तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं सफलता की शुरुआत कहाँ से होती है? अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्त ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आप जानेंगे कि सफलता की शुरुआत कहाँ से होती है। हम लोग बाहर ढूंढते रहते हैं सफलता। दोस्त, आज आपको पता चलेगा कि सफलता की शुरुआत अपने अंदर से ही होती है, और उसकी जो सबसे बड़ी जड़ है वो है पर्सनल डेवलपमेंट। तो चलिए, आपको हम स्टार्ट करें इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो अपनी फेसबुक वाल पर या व्हाट्सएप पर, जहां भी आपको लगे आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो। तो आज का जो सेशन है, मेन टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि ये टॉपिक अभी तक कवर नहीं किया हमने, पहली बार आया है। तो इसको ध्यान से सुनना, लिखना, नोट करना, नोट्स बनाना, और कोशिश करना इस पर एक्शन भी लेना है लाइफ में। क्योंकि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर आपने सीख लिया तो सफलता आपसे सिर्फ 10 कदम दूरी पर रह जाएगी। लोग कहते हैं सफलता हमसे कोसों दूर है। अगर ये चीज आपने कर ली जो आज मिलने वाली है, तो सिर्फ 10 कदम दूरी पर रह जाएगी आपकी सफलता। फिर आपको सिर्फ एक्शन लेना है, आपको हर काम में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी सक्सेस हो जाए, तो दोस्त, जिस पर्सनालिटी से आप आज यहाँ तक आए हैं या आज जिस पोजीशन पर आप हैं, तो दोस्त आपने कैसी पर्सनालिटी अभी तक बनाई है, उस पर्सनालिटी की वजह से आप यहाँ पर हैं। अगर चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं तो अपनी पर्सनैलिटी पर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है। लेकिन हम लोग क्या बाहर करते रहते हैं, दूसरा बदल जाए, दूसरे आगे बढ़ जाए, दूसरे काम करने लगे, लेकिन हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे अपने अंदर। तो दोस्त, कुछ भी जिंदगी में परिवर्तन होने वाला नहीं है। आपकी जो हार है उसमें आपकी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा रोल है। अगर आप पर्सनैलिटी चेंज करना शुरू कर दें तो आप हार से जीत की तरफ बढ़ जाएंगे। क्योंकि पर्सनालिटी आपको चेंज करनी ही पड़ेगी। कि आप कपड़े अच्छे पहने, परफ्यूम अच्छी क्वालिटी का डालें, या अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड जूते पहने आपने, या अच्छी तरह से आप सेविंग और बाल कटिंग है। दोस्त, ये नहीं आता पर्सनालिटी में। बहुत से लोग कहते हैं, गलत अर्थ लगाते हैं पर्सनालिटी होता क्या है। लोग पर्सनालिटी को केवल हेल्थ और अच्छे कपड़े मानते हैं, शायद 90% लोग। और दोस्त, वही लोग 95% कैटेगरी में है जो लोग पर्सनालिटी में ये चार चीज काउंट करते हैं जो अभी आपको हमने बताई। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करके सक्सेस होना चाहते हैं, तो अगले 10 पॉइंट जो मिलने वाले हैं आज आपको, वो आपकी लाइफ के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। उन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है, एक एक को नोट्स बनाना है। चलिए तो शुरू करते हैं। एक एक करके आपको पॉइंट मिलेंगे। पहला पॉइंट है सेट योर गोल्स। ये दोस्त पर्सनैलिटी का पहला, सबसे पहला टॉपिक हमने रखा है इसको जानबूझकर। एक कहावत भी है, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है। अगर गोल नहीं है तो आपको कोई काम ही नहीं मिलेगा, आप पूरे दिन बैठे रहोगे और सोचते रहोगे। सोचोगे लंबा लंबा, लेकिन गोल एक भी नहीं बनाया तो दोस्त एक भी पूरा नहीं होगा आपका। आगे आपको बढ़ने का रास्ता ही मिलेगा कि पहला कदम आप आखिर कैसे कहाँ रखो। तो जो भी आपको चाहिए लाइफ में, कहाँ जाना चाहते हो, आज ही अपनी डायरी में लिखो उसको, डेट के साथ में। बल्कि हम तो कहते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ लिखो। मान लीजिए आपका कोई ड्रीम है कि हमें ये बाइक चाहिए या ये कार चाहिए, तो कार का पूरा डिटेल होना चाहिए, कलर तक। बल्कि पार्किंग की भी जगह आपकी डिसाइड होनी चाहिए। और क्या चाहिए आपको? मान लीजिएगा आप किसी बिजनेस में ग्रो होना चाहते हैं, तो कौन सा बिजनेस रहेगा, और वो बिजनेस किस कैटेगरी का है, उसका वर्क फ्लो पूरा होना चाहिए बिजनेस का। कि कैसे कैसे आप ईयर वाइज ग्रो करेंगे उस बिजनेस में, और कितनी दूर तक इस बिजनेस को लेके जाएंगे, हाईएस्ट लेवल कहाँ तक इस बिजनेस में आप पहुंचना चाहते हैं। आज मान लीजिएगा आपका 1 लाख का टर्नओवर है, और आप उसको 10 करोड़ 100 करोड़ कैसे पहुंचाएंगे? तो क्या आपके पास कोई रोड मैप है उसका? दोस्त, वही गोल होता है जो आपका रोड मैप है। अगर बनाया आपने तो वही आपका गोल होगा। लेकिन गोल पूरा क्लियर होना चाहिए। लोग सुनकर लिख लेते हैं, अभी हम बोल रहे हैं, किसी ने लिख लिया हमें कार चाहिए, घर चाहिए। आपका विजन क्या है वहां पहुंचने का? आपने हमारा सुन के बोल दिया या कहीं और से किसी का कॉपी कर लिया, तो दोस्त पूरा होने वाला नहीं है। वो गोल ऐसे होना चाहिए जैसे आपको शाम को खाना, सुबह खाने का इंतजाम करते हो, कि हर हाल में हमें खाने का इंतजाम करना है, कुछ भी हो जाए। इस तरह से इतनी भूख होनी चाहिए उस गोल को लेने के लिए, तब आपका गोल है, नहीं तो कॉपी किया हुआ है आपका। आपको जो अपना गोल बनाया आपने, जो भी सेट किया आपने, कि आप क्यों अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, ये भी दोस्त एक गोल है। ये भी एक गोल है कि आप अपनी जो पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं, अपना मान लीजिएगा शरीर फिट कर रहे हैं,
पेट को पिचका रहे, ये भी दोस्त एक गोल है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने सेट कर लिया कि हमें अपने शरीर को फिट करना है, एनर्जेटिक रहना है, पेट कम करना है, और हमें चेहरे पर झुर्रियां खत्म हो जाए, तो ये गोल है। अब खत्म कैसे होंगी, आपको उसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अच्छा टाइम से आपको खाना खाना पड़ेगा, पौष्टिक खाना खाना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। अब उससे रिलेटेड कितने काम है वो सारे आपको लिखने हैं। अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी फिट रहे, हेल्थ अच्छी रहे, कोई बीमारी ना हो आपको, तो आपको उससे रिलेटेड जो भी काम है वो सारे करने पड़ेंगे। और ऐसा भी नहीं कि आपने 4 दिन किए फिर बंद कर दिए, कम से कम 90 दिन करने। और दोस्त एक कहावत है, 90 दिन जो काम आपने कर दिया वो फिर आपकी दिनचर्या आदत बन जाती है। अभी आप देखना, जिम जाना शुरू कर देना, और 90 दिन तक जाना है, उसके बाद जब 91 दिन नहीं जाओगे तो शरीर दर्द करेगा, आपको ये लगेगा कुछ छूट गया आज, और मजबूरी बन जाएगी आपको वो काम करना। तो अच्छे कामों को अपनी मजबूरी बना लो। पर्सनैलिटी को चेंज करने का पर्पज क्या है, उसका पर्पज लिखो, चेंज करना क्यों चाहते हो, इस पर्सनैलिटी को कहाँ यूज करना चाहते हो आप, वो भी लिखो उसमें। तब आपका गोल है पर्सनैलिटी चेंज करने का। अगर आपका पर्पज क्लियर नहीं है, तो जो अगले 9 पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं वो किसी भी काम के नहीं है आपके, वो कोई काम नहीं करेंगे 9 पॉइंट। पर्पज क्लियर करना है, इसलिए पहले अपना पर्पज क्लियर करो कि मेरा गोल क्या है, मैं कहाँ पर जाना चाहता हूँ, मैं क्या पाना चाहता हूँ लाइफ में। इतना क्लियर अपना पर्पज करो पहले, और गोल सेट करो। चलिए अब एक एक करके ध्यान से देखना, अभी तक तो पर्पज था। एक्सेप्ट योर सेल्फ। आज हम लोग क्या गलती करते हैं, पड़ोसी को देखते हैं उसके पास कार है, दूसरे को देखते हैं रिश्तेदार को, उसके पास इतना बड़ा बंगला है, इसके पास पैसा ज्यादा है, इसका शरीर अच्छा है, फलाने का ये अच्छा है, इसके पास पैसा ज्यादा है, इसको बोलना आता है स्टेज पर। कंपेयर मत करो कभी अपने आप को किसी से, क्योंकि आपको भगवान ने जो भी दिया है वो सबसे बेहतरीन दिया है। जो आपके पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ना मानो तो कभी फिंगरप्रिंट डाल के देख लेना। बहुत सारे लोग हैं, क्या करते हैं, वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कि वो हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं और उससे तुलना करते रहते हैं अपनी, और अपनी हालत गिरी हुई दशा में सोचते रहते हैं। दोस्त, जो सोचते हो, सबकॉन्शियस माइंड का रूल है, जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर आप उनसे गिरा हुआ सोचोगे, उनसे गरीब सोचोगे अपने आप को, उनसे पिछड़ा हुआ सोचोगे, तो वैसे ही बन जाओगे, वही बनोगे जो सोचोगे। फलाने के पास आईफोन है, उसके पास अच्छा घर है, इसके पास पैसा है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, और मेरे पास कुछ नहीं है। दोस्त, सोच बदल लो केवल, क्योंकि फिंगरप्रिंट जो आपका है वो दुनिया में किसी आदमी से मैच नहीं होता। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपके पास जो स्पेशल क्वालिटी है वो दुनिया के किसी भी आदमी के पास नहीं है। और हम लोग तुलना करने के चक्कर में अपनी वो क्वालिटी भूल जाते हैं, उसको यूज ही नहीं कर पाते कभी भी। आलोक जी की क्वालिटी हमें कल पता चली, कितनी मतलब बेहतरीन क्वालिटी लिए बैठे हैं, और किसी और काम में लगे हुए हैं, उस क्वालिटी को छोड़े किसी और काम में लगे हुए हैं। अब वो क्वालिटी दोस्त अपनी जंग लग रही है उसमें, तो यूज करो उस क्वालिटी को जो आपको आती है, क्योंकि आपकी क्वालिटी आपको करोड़ों अरबों रुपए दिला सकती है, आपको नाम करा सकती है दुनिया में। और आप दूसरों के काम करोगे तो क्या होगा, वो तो नौकरी करते ही हर आदमी जो नौकरी करता है वो अपनी क्वालिटी कभी यूज नहीं कर पाता, वो क्वालिटी भी सेल कर देता है, यानी गिरवी रख देता किसी को। और उसका फायदा कौन उठाता, बॉस आपका, आपकी कंपनी आपकी क्वालिटी का बेनिफिट लेती है। आज रिलायंस, आप क्या सोच रहे हो इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई, क्या मुकेश अंबानी ने फावड़ा चलाया उसमें, उसमें बड़े बड़े लोगों की क्वालिटी लगी हुई है, और उनका कहीं नाम और निशान नहीं है। सिर्फ एक एम्प्लाई है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, 10-20 लाख के 50 लाख के पैकेज पे हो सकते हैं, लेकिन अरबों की क्वालिटी से रिलायंस इंडस्ट्रीज को खड़ा कर दिया उन्होंने। तो आप अपनी क्वालिटी को पहचानो और अपने लिए यूज करो। आप खुद वैल्यू अगर करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हम खुद की वैल्यू नहीं कर पाते। जिस दिन आपने खुद की वैल्यू शुरू करनी कर दी, खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप जब तक खुद की वैल्यू नहीं करोगे, सामने वाला आपकी कदर नहीं करने वाला। आपको पहले अपनी कदर करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला क्या कहेगा, जिसको खुद की कदर नहीं, वो भाई क्या कदर करेगा, तो वो आपके साथ क्यों बिजनेस में हाथ मिलाएगा। कभी भी ये मत सोचो कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये पता नहीं है, या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपके जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, ये डेली अपने आप को एहसास कराओ। जिस तरह से आपके फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी से मैच नहीं होते, उसी तरह से आपकी
टैलेंट, जो स्पेशल टैलेंट है वो किसी से मैच नहीं होता। और जब वो टैलेंट आपके पास है तो दुनिया के हर आदमी को आप अपने टैलेंट से नचा सकते हो। बस यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि वो दबा दिया है घर वालों ने, नौकरी वालों ने, बॉस ने, वो दबा दिया आपका टैलेंट। और नौकरी में यही सिखाया जाता है, आपके टैलेंट को साइड में छुपा दिया जाता है, आप पहचान ही नहीं पाते हो हमारे अंदर ये टैलेंट छुपा है। आपके जैसा एटीट्यूड दुनिया के किसी आदमी में नहीं है। आपका कंपैरिजन सिर्फ आपसे होना चाहिए। आपके अंदर एक बेटर वर्जन छुपा होना चाहिए, जो होता भी है सबके अंदर, उसको पहचानने की देरी है। दूसरे की सक्सेस और उसके अंदाज सिर्फ सिखाने के लिए उसको यूज करो। अगर किसी से कंपेयर करना है कि फलाना अमीर है, फलाना बुद्धि में तेज है, इसको पब्लिक स्पीकिंग आती है, इसके पास टीम इसके कहने से चलती है, तो उस चीज से कंपेयर ना करो। कंपेयर करोगे तो जलन होगी, आप डाउन हो जाओगे। सीखो उनसे, आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए कंपेयर करो। सीखने के लिए कंपेयर करते हो तो आप आगे बढ़ते हो। इस दुनिया में जिसने भी किसी को भी कॉपी किया है वो कभी सफल नहीं हुआ, कभी आप देख लेना। कई लोगों को आपने देखा होगा, शाहरुख खान की एक्टिंग करते हैं, अमिताभ बच्चन की आवाज निकालते हैं, कई कलाकार देखे होंगे मोदी की आवाज में भाषण देते हैं। क्या उनका नाम हुआ दुनिया में? दोस्त, कभी नहीं होगा उसका नाम जो कॉपी करता है। कॉपी नहीं करना है, आपको अपना टैलेंट पहचानना है और उसको यूज करना है। इसलिए जो भी आपकी खूबी हो उसको पहचानो और उस पर पूरा फोकस करो। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्योंकि बिजनेस में आपको, और आपको डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, कदम कदम पर निगेटिव बोलने वाले लोग मिलेंगे, निगेटिव करने वाले लोग मिलेंगे। बल्कि आपके परिवार के लोग ही मिल जाएंगे, पड़ोसी मिल जाएंगे, जो आपसे कहेंगे तुम्हारे बस का नहीं है। दोस्त, वहां भी मुस्कुराहट नहीं छोड़नी है। और मुस्कुरा के एक ही जवाब देना है कि इसको मैं ही करके दिखाऊंगा कुछ भी हो जाए। अगर ये एटीट्यूड है आपका तो वो आदमी दोबारा कहने की हिम्मत नहीं करेगा। और उसके सामने आपकी नजरें झुक गई, डर गए, तो खेल खत्म है आपका, यानी आपने अपने आप को ही धोखा दे दिया। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो। कभी भी किसी काम के लिए ये मत सोचो कि ये काम मैं नहीं कर सकता, बल्कि ये सोचो कि ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। ज्यादातर लोग, हम लोग क्या गलत सोच जाते हैं कि ये अमीरों के काम है, ये इतना बड़ा काम है, हम नहीं कर पाएंगे। अगर इसके बजाय आप फोकस करो कि कैसे होगा इस काम को, हम अकेले इस काम को कैसे कर सकते हैं, अपनी टीम को लेकर इस काम को कैसे कर सकते हैं, तो चुटकियों में आपका काम हो जाएगा और रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक रास्ते देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप पिक्चर बनाओगे माइंड में ये काम कैसे करें, सबकॉन्शियस माइंड रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। आप कभी करके देखना, विजुअलाइज करना, कोई काम आपको कठिन लगे विजुअलाइज करना कि इस काम को क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। और इसके बाद आपको तीसरे दिन के बाद रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। वो ऐसे ब्रह्म कहीं से ढूंढ के लाएगा, सबकॉन्शियस माइंड रास्ता आपको हल निकाल के देगा। दोस्त, हमारी आपकी तरह अगर उन लोगों ने सोचा होता जो मंगल ग्रह पर, चांद पर पहुंच गए, तो शायद वो अपने घर में नहीं पहुंचते कभी। घर में नहीं पहुंचते सही सलामत। वो सड़क पे ही सोचते जाते कि सड़क चल रही है, एक्सीडेंट ना हो जाए। और यही सोच सोच के वो किसी ट्रक के नीचे घुस जाता। तो दोस्त, जैसी सोच होती है वही हम बनते हैं। तो सोच अपनी सही कर लो, यहाँ पर पॉजिटिव सोचो हमेशा। आज के दौर में भी अगर कोई आदमी ये बोल रहा है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो दोस्त, उससे उससे बड़ा कोई दुनिया में मूर्ख नहीं हो सकता। अगर अभी भी कोई सोच रहा, पिछले 4 सालों में जो हुआ है, आपने देखा होगा, कोरोना आया, आपने देखा हर स्टूडेंट को मोबाइल दे दिया गया। और हमारे अंदाज से अगर स्टूडेंट किताब एक भी ना खरीदे तो मोबाइल से पढ़कर ही वो 90% मार्क्स ला सकता है। 90% ला सकता है। सारी चीज है आपके हाथ में, चुटकियों में मिलती है। और फिर भी आप कह रहे हैं हम सीख नहीं सकते। आपको क्या चाहिए, आप गूगल में लिख के देखो, आपको 50 आंसर मिल जाएंगे। जो अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट करो, 50 आंसर मिल जाएंगे। आपको 50 टीचर नहीं मिलते थे पहले के जमाने में, एक मिलना मुश्किल होता था। तो आपका सवाल वही अटका रहता था, अब किससे पूछा। कोई परिवार में, रिश्तेदार में, पड़ोस में नहीं है पढ़ा लिखा, तो आपका वो सवाल चला जाता था। इसलिए लोग पहले कम नंबर लाते थे। अब चुटकियों में है हाथ में सब कुछ। क्योंकि इंटरनेट पर आज हर जानकारी उपलब्ध है। बस आपकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए। पॉजिटिव रहोगे तो आप हर काम को तुरंत स्टार्ट कर दोगे। और अगर निगेटिव रहोगे तो सिर्फ उसके बारे में सोचते रहोगे। जो लोग निगेटिव है वही डायरेक्ट सेलिंग में सोच रहे अभी तक कि काम करें कि ना करें। क्योंकि निगेटिव रहते हो तो आप
उसकी कमियां ढूंढते रहते हो, उस काम के बारे में कमियां ढूंढोगे, ये हो गया तो ये हो गया तो भगवान आपको क्या करेगा, कमियां निकाल निकाल के देगा। और अच्छाइयां ढूंढना शुरू करोगे, क्योंकि भगवान राम इतने पूजे जाते हैं, फिर भी निकालने वालों ने कमियां निकाल दी थी, और फिर भी वो पूजे जा रहे। और जिनको अच्छाइयां ढूंढनी थी वो अच्छाइयां ढूंढ रहे, और जिन्होंने कमियां निकाली थी वो एक भी अच्छाई नहीं ले पाया। खास बात ये देखो, लाखों हजारों अच्छाइयां थी, लेकिन वो नहीं ले पाया, क्योंकि उसका फोकस कमियों पर था। तो उसने क्या कमियां लेके गए आपको खुद पता होगा। दुनिया में कोई भी आदमी निगेटिव लोगों को पसंद नहीं करता, वो हमेशा पॉजिटिव आदमी को ही पसंद करता है। अब हमारा आपका पब्लिक का बिजनेस है, अगर हम ही नेगेटिव होंगे तो हमसे पहले वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम ही कंपनी के बारे में उल्टा सोचेंगे, सामने वाला हमसे पहले सोचेगा, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। फिर आप सोच रहे हैं कि भाई इनकम नहीं आ रही। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव दिखो, और पॉजिटिव बातें करो। हर बिजनेस में आप सफल हो जाओगे। अगर आपको कोई आपको ये बोल रहा हो कि ये काम आपके बस का नहीं है, उसको मुस्कुराकर एक ही बात बोल देना, मैं इस काम को जरूर करके दिखाऊंगा। शायद ये समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव रहने का क्या क्या तरीका है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, जो फोर्थ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पॉइंट है वो है गुड मैनर्स। कई बार हमने आपने देखा होगा, ये सब जानते भी हैं कि क्या चीज खराब है क्या अच्छी है। जब जानते हैं तो फिर खराब अच्छी चीजों को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते। मान लीजिएगा कहीं आप ट्रेन में जा रहे, बस में जा रहे, या कोई बुजुर्ग है रोड पार करने के लिए इंतजार कर रहा, गाड़ियां निकल रही, अगर आपके पास टाइम है और खड़े होकर आप देख रहे हो, तो आपका अच्छा मैनर्स नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आप उसको रोड पार करा सकते हो, तो हाथ पकड़कर उसको रोड पार करा दो। क्योंकि हर सेकंड आपको कोई ना कोई देख रहा है, हर सेकंड आपको कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है दुनिया में। जब आप उसको रोड पार कराते हो, तो हजारों लोग आपको देखेंगे उस टाइम, वहीं से इमेज बनना शुरू होती है। ट्रेन में आप सीट पर बैठे हो और कोई कोई बुजुर्ग खड़ा है, आप सीट देते हो, तो वहां पर ट्रेन का हर डब्बे का हर आदमी की नजर में आप छा जाओगे। करके देखना कभी कि ये आदमी कितना भला है। लेकिन हम लोग क्या, उठना नहीं चाहते, क्यों, नकल करते हैं कि और लोग बैठे हैं तो हम भी अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको 1 ही 2 घंटे की यात्रा है, जर्नी है, तो सीट दे देना चाहिए। क्योंकि इमेज छोटी छोटी बातों से ही बनती है। क्या ये कोई जानता नहीं कि अच्छी चीज है कि बुरी है, ये सभी जानते। कोई लेडीज है बच्चे को गोद में लिए बस में जा रही है, आप सीट छोड़ दो, अगर आपका 1 1.5 घंटे का जर्नी है तो कट जाएगा। और नहीं भी कटेगा तो दोस्त ध्यान रखना, 1 से 2 घंटा होगा भी नहीं, उससे पहले आपको सीट मिल जाएगी, कोई ना कोई उतर जाएगा दूसरा। ये आप करके देख लेना, आप खड़े नहीं रहोगे, कोई तीसरा आदमी आपके लिए खड़ा हो जाएगा। अगर आप ये करोगे तो कोई तीसरा आदमी आपके लिए खड़ा हो जाएगा। और ये हम लोग करते नहीं है, फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहे। हमेशा मैनर्स के साथ बात करनी है, सामने देखकर चलो, आंखों में देखकर बात करो। क्योंकि जब आपके अंदर कहीं बेईमानी, कोई चीटिंग छुपी होती है, तो आप आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते हो। और हर एंगल से आप ईमानदार हो तो आप फिर एक जैसे रहोगे, चाहे सामने आंखों में देखो चाहे कहीं देखो, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा चेहरे पर। दूसरों की बात को ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा मंत्र है। ये गुड मैनर्स में भी आता है कि दूसरों की बात को ध्यान से सुनो। आप सोच रहे हैं कि मेरे को कौन देख रहा है। दोस्तों, जब भी बड़े मिशन पर आप होते हो, कोई बड़ा काम कर रहे होते हो, तो कई लोगों की नजर आपके ऊपर होती है। अभी हम क्या काम कर रहे हैं, हो सकता है हमारे पास टीम मान लीजिएगा कम है, या कम लोग हमारे साथ जुड़े, लेकिन दोस्त 10,000 लोगों की नजर है हमारे ऊपर, ये हमें पता है। और आपके ऊपर भी होगी कई लोगों की नजर। किसकी नजर होगी, वो सिर्फ ये वेट कर रहा कि ये आदमी कब छोड़ के बंद करे। अगर आप ऐसा कर देते हो, तो समझो आपने उनकी जीत करा दी, जो आपकी हार का इंतजार कर रहे थे। और जीत गए, तो वो लोग आपके साथ चल कर आ जाएंगे, भाई साहब हमें भी ये काम सिखाओ। अब सही क्या गलत किया आप खुद सोचते हो। दोस्तों, जब भी आप बड़े मिशन पर होते हो तो लोगों की नजर रहती है आप पर। ये मान कर चलो हमेशा कि हर सेकंड आपको कोई ना कोई देख रहा है। लोगों की नजर हमेशा आपके ऊपर ही रहती है, 24 घंटे वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। कभी भी आप पब्लिक प्लेस पर खड़े हैं, तो मैनर्स के साथ खड़े हो। बात करनी है तो मैनर्स के साथ बात करो। कोई रास्ता पूछ रहा तो तरीके से उसको बताओ, जी लगाकर बात करो, उनकी हेल्प करो जिसकी हेल्प आप कर सकते हो। क्योंकि लोगों की नजर रहती है आपके पास, और वहीं से रिजल्ट आने शुरू होते हैं। अगर आप भी बुजुर्गों को साथ धक्का मुक्की अगर करोगे, कहीं लाइन में कोई बुजुर्ग लगे, आप भी धक्का मुक्की करोगे, तो क्या होगा,
आप भी उस 95% कैटेगरी में शामिल कर दिए जाओगे। लोगों की नजर में आप 95% कैटेगरी में आ जाओगे, जो असफल लोग हैं, फेल्ड पर्सन है। अच्छे बनना चाहते हो तो कुछ हटके करो, जो भीड़ कर रही है उससे हटके करो। इसलिए अच्छी आदतों को डेवलप करें हमेशा। ट्रैफिक में कभी भी जल्दबाजी ना करें। कई बार हम खिसियाने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं कि साला अभी जाम लगना था, ये वो। इरिटेट मत हो कभी, क्योंकि जब भी आप गुस्सा होते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो आइडिया निकालना बंद कर देता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है, आपके माइंड में नेगेटिविटी आने लगती है। क्योंकि ट्रैफिक दोस्त अपने हिसाब से ही खुलेगा। आप जहां खड़े हो चुपचाप खड़े रहो मैनर्स के साथ। कोई यूज कर सकते हो उस टाइम को, अच्छा यूज कर सकते हो उस टाइम को चाहो तो। कोई दाएं बाएं है तो उससे बात करने लगो, क्योंकि हमारा तो बातों ही का बिजनेस है। दोस्त, आपको अंदाज नहीं होगा, ट्रैफिक में भी हम विजिटिंग कार्ड देके आ जाते हैं लोगों को नंबर लेके। यूज करो ना उस टाइम को। खुश मन उस टाइम खुश हो जाओ। दो तरीके होते हैं आपके पास सोचने के। एक, ट्रैफिक में आप जाम है। एक तरीका है निगेटिव सोचने लगो, गुस्सा होने लगो। दूसरा तरीका है कि ऐसा रास्ता खोजने लगो, सोचने लगो कि इस टाइम को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। और खुश हो जाओ कि दाएं बाएं के जो लोग हैं, वो शायद है भगवान ने इसीलिए जाम लगाया है कि इनसे हमें मुलाकात करानी थी। बगल में कार है, उससे बात करने लगो। कोई खड़ा है, कोई बाइक पे खड़ा है, उतर के खड़े होके बात करने लगो। रेड लाइट है, आगे चले जाओ। अगर ज्यादा लंबा जाम है, आगे किसी से बात करो। तो ये कई एक तरीके हैं आप कैसे पॉजिटिव रहने के कारण ढूंढने आपको, नेगेटिविटी दूर करने के रीजन को डाउन करके खत्म करना है। क्योंकि वहां भी आपको हजारों लोग नोटिस कर रहे होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बियर स्माइल। जब भी आप किसी से मिलो, जब भी कहीं से बात करो, तो दोस्त स्माइल आपको रखनी है चेहरे पर हमेशा। आप जैसी सुबह सुबह मान लीजिएगा नहा धोकर कपड़े पहनते हो, कपड़े पहन के एक बार आप शीशा देखते होगे। शीशा देखकर आप स्माइल करो। आपको जिस तरह की स्माइल अच्छी लगती है उस तरह की स्माइल करो। और कोशिश करो उस स्माइल को शाम तक नहीं छोड़ना है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही होठों पर स्माइल को भी पहनना शुरू कर दो। और स्माइल नेचुरल होनी चाहिए, बनावटी नहीं होनी चाहिए दोस्त। अंतर पता चल जाता है। बनावटी में केवल आपके होंठ हंसेंगे, और नेचुरल होगी तो आपका दिमाग से लेकर आपका बॉडी तक हंसेगा। तो नेचुरल स्माइल रखो हमेशा। और नेचुरल कब आएगी? जब आप पॉजिटिव रहोगे अपने काम को लेकर, एक्साइटमेंट रहेगा आपके अंदर, तो स्माइल भी रहेगी। अगर आपके पास जेंटल स्माइल है, तो आप आंखों में आंख डालकर बात कर सकते हो। 100 गुना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। आपको दिन भर दो तरह के लोग मिलेंगे, एक अच्छी स्माइल वाले, और दूसरा एक गुस्सा करने वाले, इरिटेट टेंशन में रहते जो। आप किससे बात करना पसंद करोगे? क्या गुस्सैल आदमी जो इरिटेट हो रहा, गुस्सा हो रहा, उससे शायद आप रास्ता पूछना भी पसंद नहीं करोगे। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा हमें कैसा रहना है जब लोग हमें चलकर पूछने आए, चलकर बात करना चाहे हमसे। स्माइल के बदले आपको स्माइल मिलेगी, इरिटेशन के बदले इरिटेशन मिलेगा। अब आप क्या चाहते हो? स्माइल चाहिए तो स्माइल के साथ बात करो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टाइम पंक्चुअलिटी। आप किसी को टाइम देते हो अगर 6 बजे का, तो आपको 5:55 पर वहां होना चाहिए। कई लोगों की गलत सोच है, कि खासकर नेताओं की देखना आप। उनकी क्या सोच होती है कि हम लेट पहुंचेंगे तो हमें लोग वेट कर रहे होंगे, हमें सम्मान करेंगे, यानी कि इंतजार कराने में हमारी वैल्यू बढ़ेगी। दोस्त, वैल्यू नहीं बढ़ती, लोग अंदर ही अंदर गालियां देते हैं, क्योंकि आपने कई लोगों का टाइम खराब किया है। आप अगर किसी से भी मिलो, तो फिक्स टाइम पर मिलो उससे। क्योंकि जो टाइम की कदर नहीं करता, धीरे धीरे लोग उसकी कदर करना बंद कर देते हैं। टाइम के पंक्चुअल लोगों को हमेशा लोग पसंद करते हैं। जो टाइम का पंक्चुअल होता है उसको हर आदमी पसंद करता है। टाइम की कदर का सीधा मतलब होता है कि आप सामने वाले की कदर कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, कई बार पढ़ा होगा, टाइम बराबर मनी, समय ही धन है। और हर आदमी पैसा कमाने के लिए मार्केट में निकला है, घर से बाहर निकला है। अगर आप उसकी कदर नहीं कर रहे टाइम की, तो सीधा है उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, उसकी टाइम की खराबी कर रहे हैं, और उसके पैसे की बर्बादी कर रहे हैं आप। अगर आप किसी को भी टाइम दिया है, आपको कितना भी बड़ा लॉस हो जाए उसमें, आपको टाइम पर पहुंचना चाहिए। अगर आप पहुंचते हो तो शायद है आपको ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बी एन एक्टिव एंड गुड लिसनर। हम लोग क्या गलती करते हैं? बोलते रहते हैं। दोस्त, नॉलेज कब आती है? जब आप सुनते हो किसी को।
और अगर आप बोल रहे हो इसका मतलब आप उस दिन ग्रो नहीं कर रहे हो, वहीं के वहीं खड़े हो लाइफ में। सुनना शुरू करोगे तो आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ सीख रहे हो। और हर आदमी आज की डेट में सुनना कोई पसंद नहीं करता। तो जब आप सुनना पसंद कर देंगे लोगों को, दोस्त कितना भी घटिया आदमी हो, कितना भी कम पढ़ा लिखा हो, कुछ ना कुछ चीज सिखा जाएगा आपको अगर आप 10 मिनट बात करते हो। तो लोगों को ध्यान से सुनना शुरू करो। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कोई बात करे तो ध्यान से सुनो। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि वो बोलने का इंतजार करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बोल रहा, तो आप बार बार उतावले हो रहे होगे कि कब बंद करें तब हम बोलना शुरू करें। तो ये भी आदत गंदी है, उतावला नहीं होना है। ध्यान से सुनो, हाँ हूं करो, उसकी बात में बात मिलाओ। और दिमाग में एक्टिवनेस रखो हमेशा, उसको महसूस हो कि आप ध्यान से सुन रहे हो उसकी बात। इसलिए हमेशा है गुड लिसनर की तरह बात करें। इस दुनिया में जो सुनता है उसको सब पसंद करते हैं, और जो बोलता है उसको सब चिढ़ते हैं उससे। अब अगले जो 3 पॉइंट मिलने वाले हैं, तो दोस्त वो देखने में बहुत छोटे लगेंगे। हो सकता है आपको लगे कि इसका कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये वैसे पॉइंट है तीनों। नेक्स्ट पॉइंट है गुड हाइजीन एंड ग्रूमिंग। क्या होता है? यानी अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छे बाल होने चाहिए, और शरीर से अच्छी स्मेल आनी चाहिए। यही तो होता है इसका मतलब। ये जरूरी नहीं है कि आपके कपड़े जूते ब्रांडेड हों, बहुत महंगे हों, लेकिन नीट एंड क्लीन होने चाहिए, मैचिंग के होने चाहिए। अभी आप येलो कलर की टी शर्ट पहन लो और लाल कलर का पैंट पहन लो, कैसे लगोगे अंदाज लगाओ। क्या कोई आपको पसंद करेगा मार्केट में? कपड़े अच्छे मैचिंग के होने चाहिए, एक प्रोफेशनल होने चाहिए। सस्ते हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसा आदमी किस काम में, किस प्रोफेशन में। जोकर प्रोफेशन में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आपका पहनावा ही आपका प्रोफेशन बता देता है। आपका बात करने का ढंग आपका प्रोफेशन बता देता है मार्केट में। आपकी बॉडी से किसी ब्रांडेड परफ्यूम की खुशबू भले ना आए, बदबू नहीं आनी चाहिए बस। कहीं भी किसी आदमी से मिलने पहुंचो, उसका मन करना चाहिए कि इस आदमी से दोबारा मिले। इस तरह से आपका पहनावा, बॉडी, आपकी सेविंग, आपका बात करने का तरीका, आपका एक्साइटमेंट होना चाहिए कि आदमी दोबारा आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे। चलिए, 9th पॉइंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप सुबह सुबह खुद को आईने में देखकर महसूस करते हो कि हम अच्छे मिशन पर हैं, अच्छे गोल पर हैं। अगर आपको अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप मरे बुझे रहोगे। अपने काम को लेकर आपको जुनून होना चाहिए कि इस काम को लेकर हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। आपका मिशन बड़ा क्लियर होना चाहिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपका एटीट्यूड से आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आपका बात करने का तरीका है, उससे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। चाहे दुनिया का सबसे रिच आदमी आपको मिल जाए, ग्रेट पर्सन मिल जाए, सक्सेसफुल आदमी आपको मिल जाए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होना चाहिए। क्योंकि डर कर रहोगे तो जिंदगी भर डरते रहोगे। और गरीब से बात करो, बहुत गरीब आदमी हो, आपसे कई गुना गरीब हो, तब भी दोस्त आपने मर्यादा नहीं छोड़नी, भाषा नहीं चेंज करनी है। तू करके बात तब भी नहीं करनी है, पोलाइटली बात करनी है। कॉन्फिडेंस वहां भी दिखना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि गरीब कर शेर बन के अकड़ने लगो और अमीर देखकर बकरी बन जाओ। आपको एक जैसा रहने वो प्रोफेशनल तरीका है। क्योंकि हमारा बिजनेस है, जरूरी नहीं कि अमीर ही आएगा, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, एवरेज भी आते हैं। क्योंकि हम आदत अगर गंदी बना ली तो वो हमेशा के लिए, हर आदमी के लिए बन जाएगी। अगर हमें 4 से लगातार गरीब मिले हो तू करके बात करनी, कल को कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा, वहां भी हमारे मुंह से तू निकलेगा, और सारा खेल वही खराब हो जाएगा हमारा। आपका बात करने का जो लिहाजा है वो हमेशा एक जैसा होना चाहिए। चलिए, लास्ट पॉइंट आपको मिलने वाला है, ऑलवेज बी लर्निंग एटीट्यूड। हमेशा सीखते रहो, क्योंकि जो सीख रहा वही आगे बढ़ रहा। सीखना बंद, जीतना बंद। जब तक आप सीख रहे हो दुनिया में, तभी तक आप आगे बढ़ रहे हो। नया नया सीखते रहना चाहिए। मुझे बोलना नहीं आता है तो मैं कैसे सीखूं, वो तरीके खोजो। मुझे प्लान दिखाना नहीं आता है तो प्लान दिखाना सीखो, आ जाएगा। मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, टेक्निक सीखो पब्लिक स्पीकिंग की। वीडियो बनाना शुरू करो, रील बनाना शुरू करो। सोचते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे 1 to 1 प्लान करना नहीं आता है, 1 2 पर करो प्रैक्टिस, आ जाएगा। सीखो, प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगा। आप वीडियो रील बनाना नहीं आता है, दोस्त सीखना पड़ेगा आपको।
दुनिया में हर काम सीख कर किया जा सकता। जब आप किसी को सुन रहे होते हो तो कुछ सीख रहे होते हो, और जब सीख रहे होते हो तब आप आगे बढ़ रहे होते हो। जहां सीखना बंद वहीं पर आपका जीतना बंद। बहुत से लोग कहते हैं हमें लीड नहीं मिल रही। इंस्टाग्राम पे रील डालो, फॉलोअर बढ़ेंगे। फॉलोअर बढ़ेंगे, फिर वहां पर हम बताएंगे आपको क्या टेक्निक, क्या वीडियो बना कर डालो। लाइन लग जाएगी, इतनी लीड आएगी आप संभाल नहीं पाओगे। 150 करोड़ आबादी वाले देश में अगर आप ये कह रहे हो लीड नहीं मिल रही मुझे, लोग नहीं मिल रहे, बिजनेस कैसे करें, तो दोस्त कमी आपकी है, कहीं ना कहीं गलती है। उसको सीखने की जरूरत है। काउंसलिंग करवाओ अपनी, आपको क्लियर हो जाएगा क्या सीखना चाहिए, किस एंगल पर काम करना चाहिए।